नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज़ के ऊपर या पॉलिटिकल एड कंपनीज़ के ऊपर, जो कि पिछले रिसेंटली 10-12 साल में भारत की राजनीति में आई हैं या भारतीय राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, एड प्रोवाइड करती हैं और किस तरीके से वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए एक तरीके से बेन है, एक तरीके से डिसएडवांटेज है ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट या प्रोग्रेसिव स्ट्रेटेजिक विकास के लिए। पिछले लगभग 12-15 सालों में बहुत सारी पॉलिटिकल कंपनीज़ या पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज़ या पॉलिटिकल एड्स आई, जिनमें से एक बहुत फेमस तो आईपैक है, जिसके साथ प्रशांत किशोर भी जुड़े रहे, जो पहले जुड़े रहे प्रशांत किशोर आईपैक के साथ। फ़िलहाल तो वो ऐसा मना करते हैं कि वो आईपैक के साथ नहीं जुड़े, जो कि कंपनी थी एक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो अभी भी है आईपैक या आईपीएसी। और किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को या डिफरेंट नेशनल या स्टेट लेवल पार्टीज़ को हेल्प करी, एक तरीके से पॉलिटिकल एड प्रोवाइड करने की कोशिश करी। और किस तरीके से ओवरऑल सोसाइटी या कम्युनिटी एट लार्ज के लिए एक तरीके से डिसएडवांटेज है अगर इस तरीके की, क्योंकि देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके पास तो बहुत सारा चंदा है जो उनके पास आता है जिस भी तरीके से, या उनके पास बहुत सारे, अब वो पहले भी सत्ता में रह चुके हैं, उनके पास हर तरीके की हेल्प या सपोर्ट है। तो उनको ये पॉलिटिकल पार्टी, ये कंसल्टेंसीज़ लाखों करोड़ रुपया लेकर उनकी हेल्प कर सकती हैं, उनको एक तरह डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मार्केटिंग के प्रोसेस दे सकती हैं। और उसी समय ये एक तरीके से किसी एक नए कैंडिडेट के लिए, या एक जो नया इंटेलेक्चुअल या एक जो कोई नया युवा या कोई एक नया इंसान जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी या इंडियन पॉलिटिक्स में आना चाहता है या अपनी नई पार्टी बनाना चाहता है या कोई इस तरीके से इलेक्शन या इलेक्टोरल या पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसके पास तो ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकिंग्स नहीं है, उसके पास तो लाखों करोड़ों रुपए है नहीं इस तरीके की पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज या पॉलिटिकल एड लेने के लिए। तो उसके लिए तो जीतना या लोगों तक पहुंचना या एक एक्टिव इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसा कंपटीशन उसके लिए बचता ही नहीं है, उसके लिए कोई भी इक्वल अपॉर्चुनिटी बचती नहीं, क्योंकि आज उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सपोर्ट है, वो इन सब पॉलिटिकल एड या पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज की हेल्प ले सकती है, मदद ले सकती है, हर तरीके से मार्केटिंग की उनसे हेल्प ले सकती हैं और एक तरीके से चार्ज बेस पे उनसे अपना काम करवा सकती है। पर एक नए कैंडिडेट के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं है उसके लिए कि अगर वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहे या अपने एरिया का नेतृत्व करना चाहे, अपने एरिया से फॉर द पोस्ट ऑफ पार्षद, एमएलए, एमपी खड़ा होना चाहे, तो एक तरीके से उसके लिए भी डिसएडवांटेज है और सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी एक डिसएडवांटेज है कि उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट भी नहीं मिल पाता है, या वो कैंडिडेट अपनी विचारधारा या अपने विचार आम जनमानस तक नहीं पहुंचा पाता है, तो वो उन लोगों के बीच में कॉमन भी नहीं हो पाता और उसके जीतने के आसार भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इस बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।